सो आ जाओ जल्दी से सब लोग। आई होप सब लोग आ चुके हैं एंड जो भी नहीं आया है वो आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर लाइव सेशन ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी। हमने हमारे पिछले सेशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसके अगले पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पिछले सेशन में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब हम जो हमारे पार्टनर्स रहते हैं, पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स करते हैं तो हम उसको उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। वही उसके बाद हमने क्या सीखा था, अगर पार्टनर पर मंथली मतलब हर मंथ क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, लेकिन सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं करता है, कभी भी कोई भी डेट पर कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो उस पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने वो भी देखा था। ये दोनों टॉपिक्स हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के देख लिए थे, जो क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम आगे देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमारा एक टॉपिक रह गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो कैसे कैलकुलेट होता है और वो टॉपिक को हम बोलते क्या है। देखो, पार्टनर या तो साल में कभी कभार ड्राइंग्स ले सकता है, या तो हर महीने ड्राइंग्स ले सकता है, अमाउंट भी अलग अलग ले सकता है। ये दो केस हो गए थे। अब एक जो तीसरा केस है, तीसरा लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो ये है कि पार्टनर, जो हमारा पार्टनर है, पार्टनर हर महीने क्या कर सकता है, ड्राइंग्स कर सकता है। बट उसमें डिफरेंस क्या है कि वो हर महीने सेम अमाउंट और सेम डेट पर ही क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। जैसे हमारे इंटरेस्ट की डेट होती है कि एक पर्टिकुलर डेट पर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही जो इधर पार्टनर है, पार्टनर ड्राइंग कर रहा है कौन सी, एक फिक्स्ड डेट पर, और वो भी हर महीने, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम इधर वो देखने वाले हैं, ठीक है। पहले हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने देखा था अगर पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो उस पर हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जिसका अमाउंट क्या है, डिफरेंट एंड डेट भी डिफरेंट हो सकती है। वहीं पर जो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है एंड उसके साथ साथ सेम डेट पर विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। तो इधर हमारा सब टॉपिक लिखा गया है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक मिनट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग्स ऑफ एवरी मंथ आर फिक्स्ड। मतलब ड्राइंग्स क्या है, ये हर मंथ में फिक्स्ड है, मतलब हर महीने पार्टनर विड्रॉ करेगा ही, ठीक है ना। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए हमें देखो, ऐसा तो है नहीं हम हर मंथ की हर मंथ का इंटरेस्ट भी सेम होने वाला है, ठीक है ना। हर मंथ का ऐसा तो है नहीं कि हर मंथ का इंटरेस्ट हम साथ साथ मतलब अलग अलग डिफरेंट मतलब एक एक करके निकालेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए हम अगर जो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, वो पूरी साल का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक अमाउंट से वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सब उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज पीरियड। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, एवरेज पीरियड। अब वो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, आइए चलिए देखते हैं। देखो, ये जो हमारे ये लिखे हुए हैं ना मंथ्स, व्हेन ड्राइंग्स आर इन बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड 6.5, है ना। और जब अगर हम हर महीने मिडिल में करेंगे तो उसका 6 होता है। एंड व्हेन ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो उसका एवरेज पीरियड कितना होता है, 5.5। अब देखो, आपके पास एक ऑप्शन, या तो आप इनको लर्न कर लो, ठीक है ना, या तो इनको सॉल्व करना सीख लो, ठीक है। लर्न करना थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि इतने सारे एवरेज पीरियड्स है, हर मंथ के अलग अलग एवरेज पीरियड है, तो आपको लर्न करने में भी क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, कहीं का एवरेज पीरियड कहीं निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे इजी ये होगा कि आप समझ लें कि ये निकलता कैसे है। बहुत ही इजी मेथड है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। देखो इधर लिखा क्या हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, टाइम लेफ्ट बिफोर फर्स्ट ड्राइंग एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या है, जो बंदा है जब हमारी पहली ड्राइंग्स करेगा, ठीक है, जो बंदा सबसे फर्स्ट ड्राइंग करेगा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारी वो फर्स्ट ड्राइंग में जितने मंथ्स रह जाएंगे हमारे, हम इधर वो लिखेंगे, ठीक है। जैसा मान लो अगर हम बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात कर रहे हैं, जो हम हर महीने विड्रॉ, जो पार्टनर है हर महीने क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। हर महीने की पहली तारीख को क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है। तो वहां से जब पार्टनर विड्रॉ करेगा तो हमारे कितने, 12 महीने रह जाएंगे, ठीक है। तो 12 महीने रह जाएंगे एंड उसके बाद जो पार्टनर लास्ट ड्रॉइंग्स कर रहा है हमारा मार्च के महीने में करेगा, 1 मार्च को, तो वहां से हमारा एक महीना रह जाता है, ठीक है ना। तो इधर +1 डिवाइडेड बाय 2 हमारा कितना हो जाएगा, 13/2। तो हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6.5। समझ आया? अगर नहीं आया है तो अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग एवरेज पीरियड कैलकुलेट होता है। अब बड़े ही ध्यान से सुनना। देखो, एवरेज पीरियड
सबसे पहला केस क्या है हमारा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरेज पीरियड हमें कैलकुलेट करना है और इसको अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या है, देखो एक हम केस ले लेते हैं, जैसा हमारा फर्स्ट केस में है, एक ए है बंदा, ठीक है, वो विड्रॉ कर रहा है पर मंथ, ठीक है, कितना, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। अच्छा एक काम करें, हम इसको एक क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं और ये पूरा हम इस मेथड से लगाते जाएंगे, ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाए कि एवरेज पीरियड भी कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम अपना एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। इससे अच्छा ये हम क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम इधर टाइम करेंगे समझने में, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो इससे क्या है, थोड़ा हमारी वीडियो भी बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसका हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना भी आ जाएगा एंड इसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। तो इधर हमें लिखा क्या है, देखो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट, मतलब ए बी एंड सी क्या है, तीन पार्टनर्स है एक फर्म में। अब ए ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। इधर क्या बोल रहे हैं, जो पार्टनर ए है वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है ₹10,000 फर्म से इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर मंथ की पहली तक, महीने का पहला दिन कौन सा, बिगनिंग क्या होता है, फर्स्ट डे होता है ना, मंथ का बिगनिंग क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब क्या है हमारा, हर महीने की फर्स्ट डेट को ए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, हर महीने की फर्स्ट डे को पार्टनर ए क्या कर रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है, ठीक। अब जब हम सेकंड पॉइंट पाएंगे तो क्या है, वी ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इधर जो बी है, बी क्या कर रहा है, हर महीने की लास्ट डेट को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा सी पार्टनर वो क्या है, सी ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पार्टनर सी है वो क्या कर रहा है, हर महीने की बीच में, हर महीने के बीच में डेट कौन सी होती है, 15 ही होती है ना मिडिल डेट, ठीक है। तो हर महीने की 15 तारीख को सी क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक। और क्या को इन्फॉर्मेशन दी हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो जब अभी हम बात क्या कर रहे थे, हमारे एवरेज पीरियड की, यही केस हम लेते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को अगर पार्टनर विड्रॉ करेगा तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज पीरियड अगर कैलकुलेट करना सीखना है तो उसके लिए हमें क्या है, फर्स्ट डे, फर्स्ट, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब अगर हम देखा जाए, देखो जो पार्टनर ए है हर महीने क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो अब हम इसमें मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर महीने की जब वो पहली तारीख को करेगा तो 1 अप्रैल को करेगा पहली ड्रॉइंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये फर्स्ट हर महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ करेगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, हर महीने की पहली तारीख को क्या कर रहा है, पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो जब पहली विड्रॉ वो कर रहा है तो उसमें कितने महीने रह जाते हैं, उसके पूरे साल में कितने महीने रह जाते हैं। तो अगर वो पहली ड्रॉइंग्स अपनी 1 अप्रैल को करेगा तो वहां से कितने महीने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने, सॉरी सॉरी सॉरी, दिसंबर, हाँ, फाइनेंशियल कब तक होता है, जनवरी, फेब्रुवरी और मार्च, ठीक है ना। तो कितना, 9 10 11 12, कितने महीने टोटल, 12 महीने रहे। जब हम पहली ड्राइंग से हमारी करेंगे तो वहां से कितने महीने रह जाएंगे, हमारे 12 महीने रह जाएंगे, ठीक है। तो 12 प्लस अब लास्ट ड्राइंग्स में हमारे कितने महीने रह जाएंगे, तो लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक पूरा एक महीना होता है, ठीक है। तो हम इस महीने को भी लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि हम हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हैं, तो पूरा मार्च का महीना बकाया है ना। तो हम इधर क्या लिख लेंगे, प्लस जो हमारी लास्ट ड्राइंग में टाइम बकाया रह गया है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1। समझ आए, एक बार और रिपीट करता हूँ, जो हमारी पहली ड्राइंग्स हुई थी, ठीक है ना, उसमें हमारे कितने मंथ्स रह गए थे, पहली ड्राइंग्स पर ही हमारे पूरे 12 महीने थे, ठीक है। और जो उसने लास्ट विड्रॉ की थी वहां से कितना महीना रह गया था, सिर्फ हमारा 1 मार्च।
ठीक है, तो इधर हम क्या आ जाएगा 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12.6.5 आएगा, नहीं आएगा 6.5, 6.5 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो हमारा एवरेज पीरियड बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का कितना आ गया 6.5। वहां जो आप चार्ट का अगर स्क्रीनशॉट लिया हो, अगर आपके पास नोट्स मैंने ग्रुप में डाली देते हैं, अगर आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं, जो हमारा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड था वो कितना था 6.5 था। ठीक है, तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है पार्टनर ए की, तो हम कैसे करेंगे, एवरेज पीरियड हमारा कितना है, एवरेज पीरियड हमारा है 6.5, और पार्टनर ए अमाउंट विड्रॉ कितना कर रहा है 10,000 हर हर महीने। तो 10,000 अगर हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 12 करेंगे ना, क्योंकि हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो पूरी साल का निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट पूरी साल का निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे 10,000 इंटू 12, तो इधर आ गया हमारा 1,20,000। ठीक है, तो हमारा 1,20,000 इंटू हमारा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है हमारा 8%। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब जो हमने एवरेज पीरियड निकाला था वो किधर आ जाएगा ऊपर, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, पूरी साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 6.5 क्या हमारे एवरेज पीरियड है, तो 20 से 20 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो इधर बचा 100 इंटू 6.5 5,200 कितना आ गया 5,200। समझ आया पार्टनर का हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 5,200। एक बार देख लो समझ आया ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अभी हमने एक पार्ट किया हमारे क्वेश्चन का, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारी विड्रॉ हो रही है, सबसे पहले जो हमारी ड्राइंग है वहां से लेके पूरी साल में हमारे जितने महीने बचते हैं पहले वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी लास्ट ड्राइंग थी जो मार्च में हमारी हर महीने की पहली तारीख को कर रहे थे, तो फर्स्ट मार्च को जो हम ड्राइंग करेंगे वहां से हमारा एक महीना रह जाता है, वहां से जब हमारा एक महीना रह जाता है तो हम उसको क्या करते हैं 12 और प्लस क्या कर देते हैं एक महीने को प्लस कर देते हैं 13 बाय 2, तो जब इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6.5। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय क्या करेंगे, जो जितना भी हमारी ड्राइंग थी उसको हम क्या करेंगे, जितना हमारा इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके साथ साथ क्या करेंगे एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा क्या निकला जाएगा इंटरेस्ट फॉर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकल आएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे बी पार्टनर की। ठीक है, बी पार्टनर भी क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है 10,000 हर महीने, हर महीने को 10,000, तो इसका मतलब इसका भी 1,20,000 आएगा। लेकिन इधर चेंज क्या है हमारा, इधर हमारा ये चेंज है कि जो बी पार्टनर था वो क्या कर रहा था हर महीने की एंड में क्या कर रहा था, हर महीने के लास्ट में विड्रॉ कर रहा था। ठीक है, तो इधर हम फर्स्ट की जगह अगर हम लिखते हैं जो हमारा 30 अप्रैल हुआ, ठीक है 30 अप्रैल 31 मई, ठीक है, तो ये क्या है हर महीने के लास्ट में विड्रॉ कर रहा है, तो अगर हम हमारी पहली विड्रॉ देखें तो हमारा 30 अप्रैल को हुआ। ठीक है, जब हमारा 30 अप्रैल को होगा हमारा लास्ट विड्रॉ, तो हम अप्रैल को गिनेंगे क्या, अभी तक आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इतने क्वेश्चन कर लिए, मंथ काउंट करना तो आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब मंथ काउंट करना, जब भी हमें लास्ट डेट दी रहती है मंथ की तो हम उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो इसको अप्रैल को हम छोड़ देंगे, फिर इधर से हम काउंट करेंगे कितना महीना रह गया, जैसे हमने इसके मंथ्स काउंट किए थे वैसे ही सेम इधर होगा। क्या है हमारा मई जून जुलाई अगस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने महीने रह गए हमारे 11। तो अगर हम एवरेज पीरियड इसका किसका एंड का कैलकुलेट करें तो एंड का एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा हमारा 11 मंथ्स इधर रह गए। ठीक है, फिर हमारी लास्ट विड्रॉ कब होगी 31 मार्च को, 31 मार्च को होगी ना हमारी लास्ट विड्रॉ। क्यों, क्योंकि जब हम बिगनिंग में कर रहे थे तो 1 मार्च को हो रही थी, अगर हम लास्ट मंथ में मंथ की लास्ट डेट को कर रहे हैं एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो क्या होगा 31 मार्च लास्ट होता है इसका। ठीक है, तो इधर से एक भी महीना रह जाता है क्या, इधर भी नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इधर हम क्या लिख देंगे 0 डिवाइडेड बाय 2, और अब इधर हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 5 जा 10.5, तो हमारा कितना आ गया 5.5। एंड ऑफ द एवरी मंथ का क्या आ गया एवरेज पीरियड, तो इसका 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, 12 इंटू 12 100 एंड 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 5 जा 40 44, तो ये आ गया हमारा 4400। कितना आ गया हमारा 4400। समझ आया एंड ऑफ द, ये क्या हमारा पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है किसका फॉर एंड ऑफ एवरी मंथ का।
जब पार्टनर विड्रॉ करता है हमारा एवरी मंथ बट महीने के लास्ट में। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे सी पार्टनर के लिए। सी पार्टनर भी कितना विड्रॉ कर रहा है? सी पार्टनर भी विड्रॉ कर रहा है हमारा 10,000 बट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो इसका मतलब हर महीने कर रहा है ये भी। तो 1,20,000 इधर, 8 डिवाइडेड बाय 100 इधर एंड डिवाइडेड बाय 12। अब हमें इधर एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? जितना भी अमाउंट रह गया, जितने भी मंथ रह जाते हैं उनको हम ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे हर महीने की। अब देखो इधर 31st डे हो रही थी डेट, ठीक है, जब हम लास्ट ले रहे थे। तो अब इधर कितनी होगी हमारी? होगी 15th अप्रैल। 15th अप्रैल होगी क्योंकि हर महीने के बीच में हम विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने के बीच में विड्रॉ कर रहे हैं। तो इधर कितनी डेट होगी हमारी? 15th अप्रैल। 15th अप्रैल इधर होगी। तो हम कितने इसका क्या लेंगे? 0.5 लेंगे, मतलब आधा महीना लेंगे इसका। आधा महीना बकाया रह गया ना। अगर हम 15 तारीख को, तो आगे के 15 छोड़ के जो लास्ट के 15 बचे हैं, तो इधर हम महीने को 0.5 ले लेंगे। ठीक है, फिर इधर क्या होगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 0.5 को हम जोड़ देंगे तो इधर कितना आ जाएगा हमारा? 11.5। 11.5 प्लस कितना करना है हमें? 11.5। और लास्ट में अगर हम 15 मार्च को विड्रॉ करेंगे तो इधर से भी 0.5 रह जाता है, इधर से भी 0.5 रह जाएगा ना, क्योंकि हम 15 मार्च को अगर विड्रॉ करेंगे तो हमारा सिर्फ 15 दिन रह जाते। तो 15 दिन को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? 0.5 से। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या होगा? 11.5 प्लस 0.5 12, 12 बाय 2। तो 2 6 जा 12। इधर कितना आ गया? 2 6 जा 12। तो इधर कितना आ गया हमारा एवरेज पीरियड? 6। तो अब हम क्या कर देंगे इसको कैलकुलेट। तो 100 से 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, इधर 100, 8 6 जा 48, 48 इंटू 100 48 100। आंसर चेक कर लेना सही आ रहा है या नहीं आया। 8 6 जा 48, हाँ ठीक है। ठीक, समझ आया ये? आई थिंक इजी था, समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास टाइम रह गया है कम। नहीं तो हम इसके और भी क्वेश्चन लगाते और इसको हम और डिटेल में पढ़ते। ठीक है, बट हमें टाइम नहीं रह गया है, इसलिए हमें टाइम से पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब हमारा टाइम निकल चुका है। लेकिन फिर भी हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया, जिसको देखो बचपन में अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, डेसिमल पढ़ा होगा, ठीक है, तो इजीली आपको समझ ये कैलकुलेशन आ जाएगी। बट नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को थोड़ा लाइव सेशन में रिवाइंड भी हो जाता है, तो आप वीडियो के थोड़ा पीछे जाइए। ठीक है, उसको दोबारा से क्या करिए, दोबारा से वीडियो को सुनिए और धीरे धीरे, या तो आप उसका जो टाइम है ना, तो उसको आप जो स्पीड है, स्पीड को कम करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं और धीरे से समझिए उसमें मतलब क्या है उसका। ठीक है ना? तो ये क्या थे हमारे? ये था हमारा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में जिसका एवरेज पीरियड हमने निकाला था 6.5। ये था एंड ऑफ एवरी मंथ जिसका एवरेज पीरियड हमने 5.5 निकाला। एंड ये मिड ऑफ एवरी मंथ जिसका एवरेज पीरियड हमने निकाला था 48 6। ठीक है ना? तो अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और जल्दी से ये देखो एवरेज पीरियड्स भी कैलकुलेट कर लेना, लिख लेना, और इसके साथ साथ इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी लिख लेना। एक बार इसको क्लियर कर दें। ये हटा दे रहा हूं मैं, आपको समझ तो आ गया होगा, है ना? ये इसका कोई रिलीवेंट इधर नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से हटा दे रहा हूँ। एंड इसके बाद जो हमारे बाकी के ऑप्शंस हैं, हर महीने या तो हम क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये हटा दिया मैंने, 13/2 आना था। हाँ ठीक है, ये रफ कर दूं। हाँ देखो, ये एवरेज पीरियड हमारा बिगनिंग का, ये एवरेज पीरियड है हमारा एंड का, एंड ये एवरेज पीरियड है हमारा मिड का। ठीक है ना? तो पहले इनके एवरेज पीरियड्स कैलकुलेट लिख लेना एंड उसके साथ साथ इनकी ये कैलकुलेशंस भी लिख लेना। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आप कोई नोट्स में लिखा है बट लिखना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लिख लो इसको। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना हो जल्दी कर लो।
हो गया। ठीक है, अब वापस हम आ जाते हैं हमारे नोट्स पर। ठीक है, अब नोट्स में हमारा एक सेकेंड, हाँ देखो, अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा है ना, एवरेज पीरियड 6.5 हमारा बिगनिंग का था, एंड का हमारा 5.5 था, एंड हमारा जो मिड ऑफ एवरी मंथ था उसका कितना था, एवरेज पीरियड वो था हमारा 6। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, जब हम हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, फिक्स ड्रॉइंग्स कर रहे हैं हम हर महीने। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर क्वार्टरली भी विड्रॉ कर रहा हो, है ना, क्या हो सकता है, क्वार्टरली भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा हो। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, 3 महीने में एक बार। ठीक है ना, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 4 जा 12। ठीक है, तो कितने, फोर क्वार्टर्स होते हैं, जिस एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं। ठीक है, तो जब अगर पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो उसका एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट उसको कैलकुलेट करने का तरीका एक बार देख लो। अगर हम बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करते हैं, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम देखो, अगर हम इधर मंथ्स लिख लें, ठीक है ना, अगर हम इधर मंथ्स लिखेंगे तो इधर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो देखो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो इसका मतलब एक फर्स्ट क्वार्टर हमारा कितना होगा, अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर हमारा क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, और तीसरा क्वार्टर हमारा कितना होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर हमारा क्या होगा, जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है ना, ये चार के हमारे क्वार्टर है। ठीक है, अब मैंने बोला कि हम जो पार्टनर है, पार्टनर क्या विड्रॉ कर रहा है हर महीने, एवरी क्वार्टर 1000 रुपीज क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज क्या कर रहा है पार्टनर, विड्रॉ कर रहा है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पार्टनर जब हर महीने 1000, हर क्वार्टर 1000 रुपीज कैलकुलेट अगर कर रहा है, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वार्टर में इधर क्या, फर्स्ट सबसे जो उसकी विड्रॉइंग्स रहेगी वो फर्स्ट क्वार्टर में रहेगी, फर्स्ट क्वार्टर में रहेगी, तो इधर वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इसके बाद से कितने महीने रह जाते हैं, कितने क्वार्टर रह जाते हैं, तो एक ये क्वार्टर रह जाता है, एक ये क्वार्टर रह जाता है, और एक ये क्वार्टर रह जाता है। और वो जब विड्रॉ करेगा तो अप्रैल के महीने में करेगा, क्योंकि हर हर क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है, तो बिगनिंग कौन सा महीना रहेगा उसका, अप्रैल रहेगा। ठीक है ना, और अप्रैल की कौन सी डेट, 1 अप्रैल। ठीक है ना, जब बिगनिंग में करेगा तो अप्रैल की फर्स्ट डेट तो कितना होगा, 1 अप्रैल होगा। ठीक, तो 1000 रुपए 1 अप्रैल को मतलब फर्स्ट क्वार्टर में वो विड्रॉ कर रहा है, तो बाकी कितने क्वार्टर, 1 2 3 क्वार्टर रह गए, तो महीने कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स। ठीक है, 3 क्वार्टर्स रह गए थे, तो कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स, तो 9 प्लस, अब उसकी जो लास्ट लास्ट उसकी जो लास्ट ड्राइंग्स रहेगी वो क्या रहेगी, इधर रहेगी। ठीक है ना, और कहाँ, बिगनिंग में, तो बिगनिंग में कौन सी, 1 जैन को वो विड्रॉ करेगा, 1 जैन को जब वो विड्रॉ करेगा तो इधर कितने महीने उसके बाकी रह जाएंगे, उसके बाकी मंथ्स रह जाएंगे 1 2 3 3 मंथ्स बाकी रह जाएंगे। ठीक है ना, तो इधर हम 9 + 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2, वही फॉर्मूला आ गया ना एवरेज पीरियड का, आया या नहीं आया, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, इधर मंथ्स 9 का होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाकी के ये 3 मंथ्स भी तो होंगे ना, 9 + 3 12, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कितना हो जाएगा हमारा, 9 + 3 12, तो 12 + 3 इधर हमारा हो गया है, 12 महीने वहां से पूरे रह गए थे, और लास्ट के हमारे कितने, जब हम लास्ट क्वार्टर में विड्रॉ करेंगे तो वहां से हमारे 3 मंथ्स रह जाएंगे। ठीक है, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, 15/2, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 14 और 7.5, तो देखो इधर फर्स्ट क्वार्टर के बिगनिंग में कितना 7.5 आ रहा था ना। अब जैसे हमने वहां का इंटरेस्ट निकाला था ड्राइंग का, कहाँ पर, जो हमारा वो था, क्या बोलते हैं, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसका, इसका निकाल लेंगे, अगर हम इसका निकालें तो 1000 पर मंथ का, पर क्वार्टर कर रहा था वो, 1000 एवरी क्वार्टर कर रहा था, तो 4 क्वार्टर होते हैं मंथ में, तो इधर 4000 इनटू, अगर हम इंटरेस्ट मान ले हमारा 10%, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100, एंड उसके बाद जो हमारा 7.5 था डिवाइडेड बाय 12, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखा हमने। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, इसको हम कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो हमारा आंसर इधर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें एवरी क्वार्टर का मिड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालना है, तो मिड ऑफ एवरी क्वार्टर हम कैसे निकालते हैं, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर अगर हम निकालेंगे तो इधर मंथ से देख लो, अप्रैल मई जून,
तो हम मई में विड्रॉ करेंगे, है ना, वो कौन सी डेट को, 15 मई को। ठीक है, तो 0.5 इधर रह गया है हमारा मंथ, 0.5 मंथ इधर रह गया है, और एक महीना हमारा ये है, तो 1.5 स्क्वायर टर्म में से हो गया, है ना, और 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10.5, इधर 10.5 मंथ्स रह गए ना। देख लो एक बार और अच्छे से, जो हम मिड ऑफ एवरी मंथ करेंगे तो हमारा बीच वाला मंथ कौन सा ये है, और इसका इसका मिड को क्या होगा हमारा 15, 15 डेट होगी ना, तो आधा महीना ये है हमारा, एक महीना पूरा ये है हमारा। ठीक है, रुक जा थोड़ा साउंड आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो 1.5 इधर इधर 1.5 मंथ रह गए हमारे। 1.5 इधर मंथ्स रह गए हमारे, ठीक है, और 339 ये है, तो ये कितना हो गया हमारा 10.5। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे हमारा, अब क्या करेंगे हमारा, ये 10.5 हो गया हमारा, 10.5 अगर हम इसका एवरेज पीरियड है तो 10.5 प्लस, और ये इधर हमारे कितने महीने रह जाएंगे, लास्ट विड्रॉ करेंगे हम इधर से 0.5 और एक महीना ये, तो 1.5 ये बचेगा, तो 1.5 जब ये बचेगा हमारा, तो ये 10.5 प्लस 0.5, तो कितना हो गया हमारा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 0.5 11/2, तो जब हम इधर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1.5 होगा ये, 1.5, तो इधर हो गया हमारा 12, तो 2 6 जा 12, तो एवरेज पीरियड हमारा 6 आ गया ना, तो इधर भी देखो कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ऐसे ही जब हम लास्ट एंड का निकालेंगे तो एंड का हम कैसे निकालेंगे, एंड में देखो, अगर हमारा हम क्वार्टर को देखें, ठीक है ना, अगर हम क्वार्टर को देखें तो इधर हम लास्ट क्वार्टर में करेंगे तो इधर से कितना हमारा एक महीना रह जाएगा। एक सेकेंड देखो, हर क्वार्टर में हम लास्ट में कर रहे हैं, है ना, हर क्वार्टर के जब हम लास्ट में कर रहे हैं तो इधर से डेट जो हमारी लास्ट कौन सी होगी, डेट हमारी 30 जून होगी, होगी या नहीं होगी, डेट हमारी कितनी होगी 30 जून होगी। ठीक, तो इधर से हमारे कितने क्वार्टर बकाए हैं, एक दो तीन, तो 3 3 जा 9, इधर 9 बाकी रह जाएंगे क्योंकि लास्ट डेट को हम गिनते नहीं है, तो इस क्वार्टर में से तो एक भी नहीं बचा फर्स्ट क्वार्टर में से, तो 9 प्लस जो हम लास्ट विड्रॉ करेंगे वहां से कितना बचेगा 0, क्यों, क्योंकि हमारी जब हम लास्ट विड्रॉ करेंगे तो वो तो हम 31 मार्च को करेंगे ना, 31 मार्च से वहां से एक भी मंथ नहीं रह गया हमारा, तो 31 मार्च से जब हमारा एक भी मंथ नहीं रह जाएगा तो इधर हम क्या लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 9/2, 9/2 हम कैसे लेंगे, 2 4 8.5, 4.5 क्या आ गया हमारा एवरेज पीरियड आ चुका है। ठीक है, और जब हम हाफ ईयरली की बात करेंगे तो इधर हम क्या करेंगे, डिवाइड कितने मंथ्स को लेंगे हम, अक्टूबर में, मतलब 6 महीने को लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारा क्या निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, देखो कैसे, हर मंथ के मतलब अगर हम 6 महीने को लेंगे तो इधर से अगर हम हर महीने विड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा 1 अप्रैल को विड्रॉ, देखो इधर ही से देख लो आप, हम अभी 12 महीने की बात कर रहे थे, अगर हम 6 मंथ्स की बात करेंगे तो ये 6 मंथ्स हमारे इधर तक होंगे, होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम पहली हर महीने हम पहली विड्रॉ करेंगे 1 अप्रैल को, तो इधर से हमारे 1 2 3 4 5 6, 6 महीने रह गए ना। ठीक है, तो 6 प्लस, अब लास्ट विड्रॉ हमारी कब होगी, सितंबर को, क्योंकि हम 6 महीने को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सितंबर से जब हमारी होगी तो इधर से कितना रह गया हमारा, एक महीना रह गया, तो 6, एक सेकेंड, 6 + 3, 6 + 1 7, एक सेकेंड रुकना, हाँ 1 मिनट। अच्छा सॉरी, ये हमारा हाफ ईयरली का था, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ, तो कहाँ थे हम, हाँ 6 + 1 है ये हमारा, 6 + 1 है, मतलब हम 6 मंथ्स की बात करें तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 7/2, तो 2 3 जा 6.5, तो 3.5 इधर हमारा आ जाएगा। तो जब हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में हमारा ये कहाँ है, देखो ये है 3.5, ये है ना 3.5 किसकी, जब हम 6 महीने की बात करते हैं, तो ऐसे ही हम 6 मंथ का इसका निकाल लेंगे, तो अगर हम हर महीने के मिड में अगर एंड में विड्रॉ करेंगे तो हर महीने के लास्ट में विड्रॉ करेंगे तो 31 अप्रैल की बात है, 31 अप्रैल 30 अप्रैल की जब बात हम करेंगे तो वहां से एक भी महीने रहेगा, तो 5 प्लस लास्ट का जो 0, तो इधर डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.5। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हमारा निकल गया ना 2.5। और जब हम हमारे मिड की बात कर ले तो मिड में हम कैसे करेंगे, जब हम मिड में करेंगे तो कितना रह जाएगा, 0.5 मंथ्स रह जाएंगे हमारे, रह जाएंगे, एक सेकेंड,
5.5 मंथ्स रह जाएंगे हमारे, ठीक है। एंड उसके बाद जब हम लास्ट विड्रॉ करेंगे वहां से हमारे 0.5 मंथ्स रह जाएंगे, ठीक। तो हम अगर इधर डिवाइड करेंगे तो 6/2, 2 3 जा 6, तो 3 इधर आ गया ना, आ गया या नहीं आ गया, समझ आ गया। तो हम ऐसे ही इनके किसके निकाल लेंगे, हाफ ईयरली के निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आ गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर क्या है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताई दिया है, एवरेज पीरियड से कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, एक केस आप बड़े ध्यान में रखना इस चीज को, कि जैसे जब हम P&L एप्रोप्रिएशन आगे हम कैसे बनाते हैं वो तो याद रखेंगे, लेकिन जब भी हमारा जो प्रॉफिट रहता है, जब भी फर्म प्रॉफिट में नहीं रहेगी तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड नहीं करेगी। इसका मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी क्या करेगी, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करेगी, नहीं तो नहीं करेंगे। ड्राइंग प्रोवाइड कर सकते हैं, वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड है, बट जो उसका ड्राइंग्स है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो जब भी अगर प्रॉफिट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। एक सेकेंड, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, समझ आया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड हम नहीं करेंगे, जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या है, हम थोड़ा आगे देखेंगे। मुझे लगा इधर आपको बता देना चाहिए कि आप लोगों को थोड़ा समझ आया, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़े, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम उससे क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें मिलता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, हम क्या लेंगे उससे, प्रॉफिट तो ले लेंगे, ठीक है। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। इधर गलत लिखा हुआ है शायद, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एक बार इसको अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। देखो, नोट करते जाइए और बात को सुनते जाइए। ये तो है हमारा, ठीक है। जब हमारा ये डिटेल बैच खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा शॉर्ट नोट्स वाला बैच भी, ठीक है ना, जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे, एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे, जिसमें आपके जो हम पहले हमारे डिटेल बैच में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, लाइव बैच वाले स्टूडेंट, सब लोग आपको मिलेंगे उस बैच में। वो बैच सबके लिए फ्री रहेगा, ठीक है ना। वो जो हमारा रिवीजन बैच रहेगा वो सबके लिए फ्री रहेगा। उसमें हम हमारे शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, जो हमारा शॉर्ट नोट वाला रिवीजन बैच रहेगा वो हमारा 20 पेजेस की जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उनसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पूरी बुक्स हमारे हर स्ट्रीम की, मतलब जो हमारे सारे सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट का हम रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे, एंड उसको पूरा शॉर्ट में हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एंड रिवीजन बैच के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा टेस्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, टेस्ट पास्ट ईयर पास्ट ईयर्स के क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, और सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब कुछ हम लगाएंगे क्या, हमारे टेस्ट सीरीज बैच में, ठीक है ना। तो इसलिए अभी डिटेल में पढ़िए, और जो हमने क्वेश्चन लगाए उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। इधर हमने कुछ क्वेश्चन लगाए भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम इधर क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो हमारे जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो रह जाएंगे। इधर मैं आया हूँ आपको मेथड पढ़ाने, कि आपने अगर पूरी साल भर में नहीं पढ़ा है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, वो आप समझ जाए। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड कर ही दे हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं लगे तो आप ग्रुप पर डाउट पूछ सकते हैं, है ना। ग्रुप पर आपको डाउट इजीली सॉल्व कर देंगे, है ना। लेकिन इधर क्या है, वीडियो लंबी भी होगी, और इससे आपका क्या है, वीडियो का सेशन भी क्या होते जाएंगे, लेट होते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम बचा है, इनको वीडियोस को लेट हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक्स पर, वो क्वेश्चन आप लगाइए। अगर वो क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में डिफिकल्टी अगर आपको हो रही है तो आप क्या करेंगे, ग्रुप में ही क्या कर लीजिए, डाउट को सॉल्व कर लीजिए, वहां से हम आपकी हेल्प बिल्कुल कर देंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस का वेट करना है, मैं आपको जो क्वेश्चन लगवाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम करेंगे हमारी टेस्ट सीरीज में, समझ आया। ये बात को बड़े ही ध्यान में रखें, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम हर एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आईएससी की टेस्ट सीरीज अलग होगी एंड सीबीएसई की टेस्ट सीरीज अलग होगी, और कुछ कुछ हमारी जो सेशन होंगे वो साथ साथ में भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीबीएसई आईएससी में कॉमन भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो थंबनेल पर जो, एक सेकेंड, हाँ थम ये आ गया हमारा 1 मिनट।
अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया, है ना। पार्टनर्स को जो हम कमीशन प्रोवाइड करते हैं वो भी हम ऐसी, जो हमें सैलरी वगैरह हुई पार्टनर्स की, ये सब सिंपल टॉपिक्स हैं जो हम एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे जब हम उसमें समझ लेंगे, ठीक है। बट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, मैनेजर्स कमीशन। अब वो मैनेजर्स कमीशन क्या होता है, मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैनेजर्स कमीशन का क्या होता है, अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ, क्या हम मैनेजर्स कमीशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैनेजर्स कमीशन होता क्या है। मैनेजर्स कमीशन हम बोलते किसको है, क्या चीज होती है मैनेजर्स कमीशन। तो जो हमारा मैनेजर्स कमीशन रहता है, अच्छा, सबसे पहले अभी तक आपने इतना चैप्टर पढ़ लिया है, एक जो आपके स्क्रीन पर ये जो ब्लू पैराग्राफ है जिसका मतलब जो किसके बारे में लिखा हुआ है इधर, मैनेजर्स कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको जल्दी से रीड करके देखिए, आपको समझ कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से रीड कीजिए। हाँ, समझ आया, नहीं आया तो देखो, जो मैनेजर्स कमीशन होता है ना, मैनेजर कौन होता है, हमारे फर्म का पार्टनर होता है या फिर एम्प्लॉय होता है। देखो, आप दो पार्टनर हो, इधर हम अकाउंटिंग किसकी पढ़ रहे हैं, पार्टनर्स की पढ़ रहे हैं, है ना। तो जिसकी हम बात करेंगे, बात हम किसकी करेंगे, सब पार्टनर्स की करेंगे, ठीक है। बट फर्म में जो काम कर रहा है मैनेजर भी रख सकते हैं, अगर काम ज्यादा है तो मैनेज, जो हमारा स्टाफ है, स्टाफ को मैनेज करने के लिए हम क्या रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, ठीक है। तो हम मैनेजर को क्या देंगे, अगर हमने मैनेजर को कोई टास्क दिया है, मैनेजर को काम करने के लिए दिया है, उसके लिए हम उसको कमीशन भी देना पड़ता है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ सैलरी भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजर की क्या होती है, हम सैलरी, एक सैलरी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा तो है नहीं। जो हमारा मैनेजर रहता है, अगर हमने अलग पार्टनर, वो पार्टनर, देखो, पार्टनर भी मैनेजर हो सकता है ना, लेकिन हम उसको ट्रीट क्या करेंगे, एज अ मैनेजर करेंगे, नॉट अ पार्टनर। जो हमारा मैनेजर होता है वो पार्टनर नहीं होता है, मैनेजर पार्टनर पार्टनर नहीं होता है ना, मैनेजर पार्टनर नहीं होता है ना। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम बात किसकी करते हैं, सिर्फ कमीशन की करते हैं। अब आपको अभी यही नहीं पता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले आप मैनेजर्स कमीशन समझ लीजिए, मैनेजर्स कमीशन होता क्या है। अगर हम मैनेजर को कोई हमने टास्क दिया है, ठीक है, अगर उसने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, उसके लिए हम क्या देते हैं, उसको कमीशन देते हैं, क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। वो कमीशन से क्या होता है, मैनेजर को क्या मिलता है, मैनेजर को एक मोटिवेशन आता है काम करने का, कोई भी रीजन हो कमीशन देने का। बट जब भी हम मैनेजर को कमीशन देंगे, ठीक है ना, उसको हम कहाँ नहीं लिखेंगे, सबसे पहले तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ इतना समझ लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम मैनेजर्स कमीशन को नहीं लिख सकते, नहीं लिखते हैं। क्यों क्यों नहीं लिखते, रीजन अच्छा सुन लीजिए। देखो, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है ना, ये अकाउंट रहता है पार्टनर्स का, इसका अकाउंट रहता है, पार्टनर्स का अकाउंट रहता है, ठीक है ना। तो इसमें हम जो कोई भी एम्प्लॉयज वगैरह, ये मैनेजर एक हमारा एम्प्लॉय तो होता है, ये जो मैनेजर रहता है ये हमारा एम्प्लॉय रहता है, ठीक है। तो हम जो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन रहता है उसमें हम एम्प्लॉयज को नहीं डालते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजेक्शन रहते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ना कि हमारे इसमें आएंगे, ठीक है ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कल हमें ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ही बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस ये जो चैप्टर है ना, इसको मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा गुडविल चैप्टर आने वाला है, गुडविल चैप्टर क्या करेंगे, हमारा 1 या 2 दिन में हम गुडविल चैप्टर को पूरा फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। बट ये जो हमारा चैप्टर है इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके अकाउंट्स बुक का, ठीक है। तो समझ आ गया ये आपको, जो हमारा मैनेजर्स कमीशन रहता है वो मैनेजर्स कमीशन हम
क्यों देते हैं? अगर हमने मैनेजर को कोई काम दिया है, ठीक है, तो हम अपने प्रॉफिट में से कुछ कमीशन किसको दे देते हैं? मैनेजर को देते हैं, ठीक है। तो और मैनेजर को हम प्रॉफिट देते हैं, कमीशन देते हैं, वो हम किस में नोट करते हैं? वो हम नोट करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। बस अब जो हमारा मैनेजर्स कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैनेजर्स कमीशन को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, आइए वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम इसके जो मैनेजर्स कमीशन का हम लगाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन के साथ। किसके साथ? P&L एप्रोप्रिएशन के साथ। बस एक बार देख लीजिए कि इनके मेथड्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। कल जब हम P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे, है ना, कल जब हम P&L एप्रोप्रिएशन करेंगे उसमें हम देखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है, और मैनेजर्स कमीशन लोन को लेके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके, सैलरी को लेके, पार्टनर्स कमीशन को लेके, है ना, इतना रेंट को लेके, इतना सब कुछ जो ट्रीटमेंट होता है P&L एप्रोप्रिएशन में हम लिखते क्यों? ये सब कुछ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेंट, मैनेजर्स कमीशन, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये सब हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? P&L एप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको डिटेल में आपने समझ लिया अच्छे से, तो इसको बड़े ही ध्यान में रख के चलना, क्योंकि ये सब कुछ आपको मिलने वाला है अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वापस से, ठीक है ना। तो जो आपने ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा मैनेजर्स कमीशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, जो मैनेज कमीशन रहता है, दो मेथड होते हैं, दो तरीकों से कैलकुलेट होता है। एक तो हमारा ऑन प्रॉफिट, सबसे पहले तो जो हमारा मैनेज कमीशन रहता है प्रॉफिट पर कैलकुलेट होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसके पहले जो भी आपने कमीशन चार्ज किया है, इस सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? ये कमीशन चार्ज करते हो। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जब भी आपको क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया होगा तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? अब ये बिफोर चार्जिंग क्या होता है, ये मैंने डिटेल में लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, बट इधर में क्या, इधर में डिटेल में नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाऊंगा तो इसमें भी आपका टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और वो आपका इतना इंपॉर्टेंट, आपका रिलेवेंट है नहीं। बस आपको याद, चार्जिंग, बस आपको याद क्या रखना है, इधर आपको याद रखना है, जब भी आपका बिफोर चार्जिंग आएगा तो उसमें आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। तो आपका जितना भी नेट प्रॉफिट है, मान लो 10,000 आपका क्या है? नेट प्रॉफिट है। 10,000 क्या आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना। और जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, एक सेकेंड, हाँ, नेट प्रॉफिट पर जब हम कमीशन फाइंड करते हैं तो इसका मतलब मान लीजिए नेट प्रॉफिट का हम 10% क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं, ठीक, और डिवाइडेड बाय 100 तो होता ही है, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, जब हमें परसेंटेज अमाउंट दिया हुआ है तो हम इसको क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या आ गया? हमारा कमीशन निकल कर आ गया। जब बिफोर चार्जिंग रहेगा तो हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, बट अगर आफ्टर चार्जिंग दिया रहेगा, आफ्टर चार्जिंग दिया रहेगा, शांत रहना, आफ्टर चार्जिंग दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? जो हमारा नीचे रेट रहेगा, रेट को हम क्या कर देंगे? प्लस। तो नेट प्रॉफिट अगर जैसे हमारा 10,000 है, इनटू रेट कितना है? 10%, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100 प्लस 10, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 110 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 10 से, 0 से 0 एंड 11 से ये हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आया? तो ये क्या था हमारा? मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा लोन है, एंड लोन के साथ साथ हमारा जो P&L एप्रोप्रिएशन एंड P&L अकाउंट है वो हम पूरा, और हमारा ये रह गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पढ़ेंगे हमारे अगले सेशन में, ठीक है। तो जो समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, एंड इसके जो क्वेश्चन है वो हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड also join our telegram channel, facebook channel and instagram channel, and join our whatsapp group also. So myself Sarasau and I'm signing off today's video, so kindly stay tuned, study well, bye bye.